आपके बच्चे या नाती नातिन आपकी देखभाल नहीं कर रहे हैं? क्या आपकी अपनी कोई आय नहीं है? क्या वे विदेश में रह रहे हैं? या आपके कोई बच्चे नहीं हैं? चिंता न करें। वरिष्ठ नागरिकों और माता पिता के लिए केंद्रीय सरकार के अधिनियम और राज्य सरकार के नियमों के अनुसार वे आपको माता पिता और दादा दादी के खर्च के लिए प्रतिमाह 10,000 रुपये तक देने के लिए उत्तरदायी हैं। सौतेले पिता या सौतेली माँ होने पर भी आपको यह अधिकार है। यदि आपके कोई बच्चे नहीं हैं और आप एक वरिष्ठ नागरिक हैं, तो आपका कानूनी उत्तराधिकारी आपको यह राशि प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। यदि आप माता पिता हैं, तो आपको यह लाभ पाने के लिए वरिष्ठ नागरिक होने की आवश्यकता नहीं है। यदि नहीं दिया जाता है, तो आपको उन्हें अपने खर्च से बेदखल करने का कानूनी अधिकार है और उन्हें 3 महीने तक की कैद हो सकती है। केंद्र सरकार ने आपके लिए माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 बनाया है और इस अधिनियम की धारा 24 के अनुसार अपने माता पिता या दादा दादी को छोड़ने वालों के लिए 3 महीने तक की कैद और जुर्माना या दोनों हो सकता है। अब आपके मन में कुछ उचित संदेह उठ सकते हैं, है ना? मेरा माता पिता ने बचपन में मेरी कोई देखभाल नहीं की, तो क्या मैं भरण पोषण राशि देने के लिए उत्तरदायी हूं? मेरे वयस्क होने के बाद मेरे पिता ने दूसरी शादी कर ली और मेरी सौतेली माँ ने मेरी बिल्कुल भी देखभाल नहीं की। क्या मैं इस मामले में उत्तरदायी हूं? मेरे बच्चे विदेश में रहते हैं या विदेशी नागरिक हैं, मैं उनसे कोई राशि कैसे प्राप्त कर सकता हूं? अपनी शंकाओं को दूर करने से पहले आइए देखेंगे अधिनियम क्या कहता है। यह अधिनियम भारतीय गणतंत्र के 58 वर्ष में पेश किया गया था। आइए इस अधिनियम के अनुसार परिभाषाएं देखें। माता पिता कौन है? पिता, माता, सौतेली पिता, सौतेली माँ या दादा दादी हो सकता है। वे जैविक या दत्तक माता पिता हो सकते हैं। इस अधिनियम के अनुसार सुरक्षा पाने के लिए माता पिता का वरिष्ठ नागरिक होना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपके कोई बच्चे नहीं हैं, तो केवल वरिष्ठ नागरिक ही इस अधिनियम के दायरे में आएंगे। वे अपना कानूनी उत्तराधिकारी से भरण पोषण का दावा कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इस अधिनियम के अनुसार बच्चा कौन है। बेटा बेटी या पोती हो सकते हैं। रिश्तेदार उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए लागू होता है जिनके कोई बच्चे नहीं हैं। रिश्तेदार वरिष्ठ नागरिक का कानूनी उत्तराधिकारी होता है और वह भरण पोषण देने के लिए बाध्य होता है। वह व्यक्ति होता है जो वरिष्ठ नागरिक की संपत्ति, यदि कोई हो, पाने के लिए उत्तरदायी होता है। अब भरण पोषण का क्या अर्थ है? इसमें भोजन, कपड़े, घर और चिकित्सा जैसी बुनियादी जरूरतें शामिल हैं।
आइए अब देखें कि इस अधिनियम के तहत लाभ का दावा करने के लिए कौन पात्र है। जो लोग अपनी संपत्ति यदि कोई हो या अपनी आय से अपने भरण पोषण नहीं कर सकते, वे इस अधिनियम के अनुसार भरण पोषण का दावा कर सकते हैं। यदि आपके पास अपना जीवन यापन करने के लिए आय नहीं है तो आप इसका दावा कर सकते हैं। आप इसके लिए स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से या सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत स्वैच्छिक संगठन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। न्यायाधिकरण चाहे तो वरिष्ठ नागरिक या माता पिता के पक्ष में स्वप्रेरणा से कार्यवाही कर सकते हैं। बच्चों का दायित्व माता पिता या वरिष्ठ नागरिकों द्वारा सामान्य जीवन जीने के लिए आवश्यकताओं को पूरा करना है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ट्रिब्यूनल और अपीली ट्रिब्यूनल का गठन राज्य सरकारों द्वारा किया जाना है। ट्रिब्यूनल के पास प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां होगी। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि वकीलों को ट्रिब्यूनल के सामने किसी भी पक्ष का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति नहीं है। आपको ट्रिब्यूनल की उपस्थिति में अपने बच्चों के साथ अपने मुद्दों पर चर्चा करनी होगी। वहां किसी वकील की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके बच्चे भारत से बाहर हैं तो केंद्र सरकार के गजट नोटिफिकेशन के माध्यम के प्राप्त शक्तियों के साथ ट्रिब्यूनल उन्हें बुला सकता है। ट्रिब्यूनल को एक बार आवेदन प्राप्त होने पर वे संबंधित पक्षों को ट्रिब्यूनल के समक्ष उपस्थित होने के लिए नोटिस देंगे और यदि उनके पास आवेदन के साथ आगे नहीं बढ़ने का कोई कारण है तो उन्हें प्रस्तुत करना होगा। यदि वे दी गई तारीख पर खुद को प्रस्तुत नहीं करते हैं तो ट्रिब्यूनल एकपक्षीय आदेश जारी कर सकता है। यदि वे उपस्थित होते हैं और दोनों पक्ष द्वारा सहमत होने के अनुसार भरण पोषण प्रदान करने के लिए तैयार होते हैं तो तदनुसार आदेश जारी किया जाएगा। आपत्ति होने पर दोनों पक्षों की बात सुनी जाएगी और उचित आदेश जारी किया जाएगा। ट्रिब्यूनल द्वारा दी जाने वाली अधिकतम राशि 10,000 रुपये प्रति माह है। विशेष मामलों में बच्चों की भुगतान क्षमता के अनुसार ट्रिब्यूनल उच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर अधिक आदेश दे सकते हैं। नोटिस भेजने के 90 दिनों के भीतर आवेदन का निपटारा किया जाएगा। इस अधिनियम के अनुसार राज्य सरकार की जिम्मेदारियों क्या है? सरकारी अस्पताल यथासंभव सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए बिस्तर उपलब्ध कराएंगे। वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग कतार की व्यवस्था की जाएगी। वरिष्ठ नागरिकों के लिए दीर्घकालिक असाध्य तथा अपक्षयी रोगों के उपचार
की सुविधा। वृद्धों की दीर्घकालिक बीमारियों और वृद्धावस्था के लिए अनुसंधान गतिविधियों का विस्तार किया जाएगा। प्रत्येक जिला अस्पताल में वृद्ध रोगियों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराए जाएंगे, जिनका नेतृत्व वृद्ध देखभाल में अनुभव रखने वाले चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जाएगा। इस अधिनियम की सेक्शन 23 के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों को कानूनी रूप से आपके बच्चों को आपके घर से बेदखल करने का अधिकार है, और यदि आपने अपनी संपत्ति अपने बच्चों को उपहार में दी है तो इसे रद्द भी किया जा सकता है, भले ही आपके विलेख में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख न किया गया हो कि उन्हें बुढ़ापे में उनकी देखभाल करनी चाहिए। वरिष्ठ नागरिक का निष्कासन और परित्याग। जो कोई भी वरिष्ठ नागरिक की देखभाल और सुरक्षा करने का दायित्व रहता है, वह ऐसी वरिष्ठ नागरिक को किसी भी स्थान पर पूरी तरह से त्यागने का इरादा से छोड़ता है, उसे 3 महीने तक की अवधि के लिए कारावास या 5,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। ट्रिब्यूनल के आदेश से व्यतीत कोई भी वरिष्ठ नागरिक या माता पिता आदेश की तिथि से 60 दिनों के भीतर अपील ट्रिब्यूनल में अपील कर सकता है। अपील ट्रिब्यूनल अपील प्राप्त होने के 1 महीने के भीतर लिखित रूप में अपने आदेश सुनाएगा। यहां हम ध्यान दें कि यह अधिनियम उन माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए है जो अपने बुढ़ापा में खुद की रक्षा करने के लिए पर्याप्त कमाई नहीं कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने अपने बच्चों के प्रति अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाई है या नहीं, यह यहाँ मायने नहीं रखते हैं। साथ ही उन्होंने अपने बच्चों के लिए कोई संपत्ति छोड़ी है या नहीं, बच्चों को उनके सामान्य जीवन जीने के लिए आवश्यक काम करना चाहिए। अगर उनके पास कुछ पैसा होता तो वे अपने बच्चों से भरण पोषण के खर्च के लिए ट्रिब्यूनल के पास नहीं जाते। जब हम छोटे बच्चे थे तो हम खुद कुछ नहीं कर सकते थे। उन्होंने हमारी रक्षा की है, हमें बड़े होने में मदद की है, हमारी ज़रूरतें और आवश्यकताओं को पूरा किया है। अब वे ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि वे हमारी मदद के बिना जीवित नहीं रह सकते, और बच्चों को यह सोचना चाहिए कि वे वही लौटा रहे हैं जो उन्होंने बचपन में तुम्हें दिया था। ऐसे लोग हैं जो इसे समझते हैं और कुछ को अधिनियम बनाकर याद दिलाना चाहिए। आपके बच्चे आपको देख रहे हैं, वे आपसे यह नहीं पूछेंगे कि जब आपने अपने माता पिता के लिए कुछ नहीं किया तो वे बुढ़ापे में आपकी देखभाल क्यों करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे वीडियो के लिए नोटिफिकेशन मिल सके।
जो आपके लिए दिलचस्प और उपयोगी हो सकते हैं। धन्यवाद।